जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Gauranitai, 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 Jayo Gauranitai, Jayo Jayo Radha Govinda, Radha Govinda Radhe, Jayo Radha Madhava, Radha Madhava Radhe, Jayo Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra, Jayo Jagannatha, Jayo Nrsimhadev, Jaya Nrsimhadev, Nrsimhadev, Jaya Nrsimhadev, Jayo Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Bhakta Prahlad, Prahlad Maharaj, Jaya Bhakta Prahlad, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Hari Bol, 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 हरि नाम संकीर्तन के जय, वृंदावन बिहारी लाल के जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्राणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज शुभ संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार में भगवान का इसे ही वो शास्त्र का नियम विधि है। इस संसार जो भगवान ने रचना किए हैं उसका साथ साथ कुछ शास्त्रीय नियम विधि भी दिए और 12 महाजन भी सृष्टि किए। 12 महाजन कौन है? 12 महाजन जैसे पथ दिखाए हैं वही पथ में हम लोग चलना चाहिए। और 12 महाजन किसको बोलता है? जो पूर्ववर्ती महाजन को अनुसरण करता है। जैसे गुरु परंपरा धारा है, जो पूर्ववर्ती परंपरा को विश्वास करता है, ऐसे हम लोग भी उस शास्त्रों को विश्वास करना है, तब तो हम लोग शांति में रह पाएंगे। और 12 महाजन कौन है? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, विश्व, बलि, वैश्विक, भय। स्वयं का मतलब है, स्वयं का मतलब है ब्रह्मा। स्वयं ब्रह्मा सृष्टि करता है। उन्होंने जो विधि विधान किया है उसको पालन करना। हम लोग अगर सोचेंगे हमने इसको पालन नहीं करेंगे तो संसार में हम लोग रह नहीं पाएंगे, और रहेंगे तो दुख में रहेंगे और अंतिम में नरक जाएंगे। नारद, स्वयं देवर्षि नारद स्वयं भगवान है। देवर्षि नारद क्यों भगवान है? इसे ही कहते हैं गीता में, वोस्वत सर्वविख्यानं देवर्षिणं च नारद गंधर्वण चित्ररथ सिद्धानं कपिल मुनि। सिद्धानं कपिल मुनि और देवर्षिणं च नारद। जितना वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष स्वयं भगवान है और देवर्षि नारद स्वयं भगवान है। हाँ, और गंधर्व चित्ररथ स्वयं भगवान और सिद्धानं कपिल मुनि, कपिल देव भगवान स्वयं सिद्धानंद। जय जय श्री राधे श्याम। जय ब्यालाल की जय। जय जय श्री राधे। बहुत कृपा करचन ब्यालाल, कितना कृपा करते हैं। हाँ, कृपामय है भगवान। हर टाइम भगवान कृपा करते हैं, हम लोग ले नहीं पाते। तो स्वयं नारद शंभु, नारद स्वयं। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ हाँ, तो शंभु स्वयं स्वयं नारद, नारद स्वयं कौन है? भगवान है। हम लोग 12 महाजन कहते हैं, इसमें भगवान का सब सत्ता है। ब्रह्मा भगवान से सृष्टि, नारद स्वयं भगवान। हाँ, शंभु भगवान शिव, भगवान स्वयं। हाँ, कुमार चतुष कुमार स्वयं भगवान ब्रह्मा का पुत्र। हाँ, स्वयं नारद शंभु कुमार कपिल मुनि, कपिल देव भगवान स्वयं। हाँ, मनु मानव जाति पिता वैवस्वत मनु। हाँ, स्वयं भगवान का। और कौन है? प्रहलाद महाराज, दैत्यनांग प्रहलाद भगवान स्वयं कहते हैं। हाँ, प्रहलाद स्वयं भगवान का। और जनक राजा सीता देवी का पिता, वह स्वयं भगवान का। और विश्व पितामह विश्व स्वयं भगवान। हाँ, ये 12 महाजन है। और कौन? बलि महाराज। बलि महाराज दैत्य का मध्य में जो महादानी है स्वयं बलि महाराज स्वयं भगवान है। वैश्य का सुखदेव गोस्वामी स्वयं भगवान का कविता। वयम जमराज परम वैष्णव है, स्वयं भगवान। ये जो 12 महाजन जो शास्त्र का नियम जो दिए हैं उनका पथ अनुसरण हम लोग करना है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग कभी कभी बोलते नहीं करेंगे, करने से क्या? मार खाए। जो संसार में मार पीटा ही खाता है। और संसार में शास्त्रों को जो नहीं मानता है उसका दंड विधान हो जाता है। यहाँ रहते हैं क्या भूखता है और अंतिम में नरक जाता है। और जो शास्त्र को मानता है वो भगवान को मानता है। जो शास्त्र को मानता है यहाँ से रहता है लेकिन वैकुंठ धाम का उसका पथ हो जाता है, वो वैकुंठ धाम प्राप्ति हो जाता है उसको। जिसे संसार में जो भी आकर भगवान को माना है, भगवान शास्त्रों का माना का मतलब भगवान को माना है। धर्मोत्तम
साक्षात भगवत प्रणीतम। ये धर्म है स्वयं भगवान ने प्रणित किया है, इसलिए बोला था धर्म तुम साक्षात भगवत प्रणीतम। इसलिए संसार में आके हम लोग क्या करना है, तो क्या करने से हम लोग भगवान को प्रेम कर पाएंगे, कैसे चलने से हम लोग भगवान को प्रेम कर पाएंगे, इसका भी विधि दिया हुआ है। क्या विधि दिया है ना, आदो श्रद्धा, ये न किस्म का स्तर है, न किस्म का स्तर का हम लोग अवलंबन अगर करेंगे तो हम लोग का हर चीज में मंगल होगा। क्या स्तर है, आदो श्रद्धा, पहले श्रद्धा आ जाता है हम लोग का। जब श्रद्धा मन में उत्पन्न होता है, पहले आते हैं भगवान को दर्शन करते हैं, भगवान को श्रद्धा तो यहाँ देखते हैं सत्संग होता है, फिर सोचते हैं हम काल आएंगे सत्संग में बैठ। ऐसे ही तो हम लोग का मन में हुआ, जी हाँ सत्संग होता है हम काल आएंगे, ठीक है हम काल से आज आ गया। साधु श्रद्धा साधु संग शुरू हो गया, उसका क्या हुआ, श्रद्धा से साधु संग शुरू हो गया। जो साधु संग शुरू हो गया उसका क्या होता है, साधु संग तो देखता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद क्या होता है भजन क्या शुरू हो जाता है, वो भी अपना से क्या करता है ताली मार के भजन करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो क्या करता है दूसरा दिन से हरि नाम सीख लेता है, और जो सुनता है ये हरि नाम में सब कुछ है, वो हरि नाम को पुकारता है हर टाइम। हाँ सत्संग में हम सत्संग से सुना है, यही साधु संग से करोड़ रुपया भी प्राप्ति हो जाता है। कैसे करोड़ रुपया प्राप्ति होता है, कोटिपति भी आदमी बन जाता है। कैसे बोलते, साधु संग से साधु ने बोले थे ये मड़ा चूहा से भी कोटिपति बन जाता है। कैसे हुआ, एक घटना एक साधु संग में ऐसे ही व्यवसाय आदमी है, गरीब है, व्यवसाय करने का बहुत मन है, वो क्या कर रहा था, आके बैठा है सत्संग में। सत्संग में सुना है साधु जी ने बोला है मड़ा चूहा से भी हाँ करोड़पति बन जाता है। कैसे होता है, सत्संग से जो शब्दों को पकड़ लेता है, शब्दों को लेकर काम में लगाता है, उसका क्या होता है, वो जिंदगी फलन हो जाता है, जिंदगी अच्छा बन जाता है। ऐसे एक व्यवसायी आया था, बैठ के ऐसे सुन रहा था, जाने का टाइम पर हाँ एक रास्ता में बोले साधु जी ने बोले हैं कैसे हुआ मरा चूहा से करोड़पति बनता है, देखेंगे। हाँ वो जाते जाते देखा क्या मरा चूहा गिरा हुआ जो पड़ा था, गिरा था, कॉर्पोरेशन फेंक देता है ना, उस उठा के ले जाते हैं, फेंक देते हैं, कोई मार के फेंक दिया है, वो मरा चूहा पकड़ा है। ठीक है, कैसे मरा चूहा से करोड़पति हम देखेंगे, हम तो व्यवसाय ऐसे ही मान रहे। तो जाते जाते देखा वो एक करोड़पति धनी व्यक्ति का लड़की है, लड़की क्या कर रहा था, वो क्या कर रही थी ना, बिल्ली पूछा है, बिल्ली है चूहा को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं खाता है। चूहा कहाँ मिलेगा हर रोज, चूहा हर रोज कहाँ मिलेगा। आइए देखता ये लेके जाता है, भाई इसको क्या, ये सोचा ये तो खाना जुट गया उसका, बोला इसको कहाँ ले जाता है, बोला लेता है ठीक है तुम्हारा लगेगा क्या, मेरा लगेगा, मेरा बिल्ली खाता है चूहा। ठीक है, बोले ठीक है बिल्ली चूहा खाता है, वो सोचता है सत्संग से सुन के आया ये काम लगेगा ना क्या, बोला हमको दो, हम तुमको इतना रुपया देंगे। वो तो धनी घर का लड़की है, उसका क्या है, बिल्ली बच जाएगा खा के, और वो उसको रुपया दिया, बड़ा चूहा से रुपया मिला। वो रुपया को लेके आलो, ये रुपया जो आया है वो तो साधु जी का बात सही था। हाँ रुपया इसको सही ढंग से हम काम में लगाएंगे। क्या काम में लगाएंगे, तो सोचा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है ये लोग सब, और वैशाख मास है, धूप ज़्यादा भी धूप होता है, गर्मी में ये लोग पानी नहीं मिलता है लोग का, आके घर में पानी पीता है। अगर वहाँ पानी का व्यवस्था करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जितना रुपया मिला उसमें एक घड़े किने, हाँ एक मट्टी का घड़े किने, और गुड़ थोड़ा किना, और पानी अच्छा मधुर पानी किना, पानी इसे जितना मिल जाता है कॉर्पोरेशन पानी जो मिलता है, वो गुड़ डालकर उसको क्या किया वो लोग को देने लगा। हाँ जंगल से जो लोग आ रहा था कटवारी लकड़ी काट के आता था, वो लोग का तो बहुत प्यासा है, और वो लोग खुश भी हो गया, थोड़ा उसका साथ बतासा है, वो चना थोड़ा रखा और तो दिया खाने के लिए, जितना रुपया है उसमें से। ठीक है, और वो लोग खुशी होकर क्या लकड़ी दे रहा था, हाँ खुशी होकर इतना इतना लकड़ी दे रहा था, ये क्या करता जमा करके सब रखता था। हाँ ऐसे जो उसको बेच के जितना पैसा आता था उसमें फिर ऐसे पानी का व्यवसाय चलता था,
आदमी लोग बहुत खुश हो जा रहे थे। ऐसे हुआ कुछ दिन का बाद उसके घर में लकड़ी भर्ती हो गया, पूरा ऐसे गोडाउन बना के रखा। वहाँ जो एरिया में एक जमींदार है, पैसा बहुत है, उनका बरसात का टाइम पर क्या है, उनका लड़की का शादी है, लड़की का शादी है। उस टाइम तो गैस वैस कुछ न था, नहीं था, हाँ गैस वैस नहीं था, वो तो वो चूल्हा बना के खाना बनाता था। वो खाना बनाने के लिए कुछ नहीं, और जहाँ भी लकड़ी लाना है वहाँ से भीज गया है पानी में, तो क्या होगा इनका पास है। कोई खबर मिला, ये बहुत लकड़ी रखा है, काठवार के लोग से लाता है लकड़ी, जो लोग काटता है इसका पास है। बोले भाई कितना रुपया लेगा? बोला इतना। वो तो अभी डिमांड हो गया, इतना लकड़ी ये चाहिए जमींदार को ना, इतना लाख रुपया मेरा लगे। ठीक है, इतना लाख? बोला ये इतना लाख ज्यादा देंगे तुम, मेरा शादी है मेरा लड़की का, वो शादी होना चाहिए भाई, तो वो डबल दाम दे के ले जाएंगे। ठीक है, वो 1 लाख से 4 लाख दिया उसको, देखो उस टाइम का 4 लाख। हाँ तो मिला उसको, मिलने के बाद देश से 4 लाख लेके क्या करेंगे। हाँ ये क्या क्या जो पोर्ट में सब आता है ना, जो ऑक्शन लेता है, उसको क्या जितना कपड़ा पड़ा जो ऑक्शन होता है, व्यवसाय कितना बढ़ता है। देखिए साधु का बात से हो जाता है, सही ढंग से कोई चलता है, भगवान उसको सहाय होते हैं। तो जाके क्या उसको ऑक्शन लिया, वो करोड़ रुपया का ऑक्शन ले लिया। बोला हम इसको बेच के तुमको पेमेंट करेंगे, पहले हम 4 लाख रुपया तुमको डिपोजिट देते हैं। उसका विश्वास आ गया, वो लोग दे दिया, 4 करोड़ रुपया का सामान दे दिया, और उसको बेच के हम देंगे। वो बेचने के बाद करोड़पति बन गया। हाँ मड़ा चुहा से करोड़पति हुआ। हाँ एक दिन क्या हुआ, वही साधु ने फिर आया प्रवचन देने के लिए, सत्संग हुआ। साधु संग से क्या होता है, यही बात है। आया साधु जी आगे प्रवचन देते हैं, प्रवचन देते हैं, उनका पास वही राजा बैठा है, वहाँ का जो राजा बैठा है। ये क्या क्या, वो एक करोड़पति बन गया। उस टाइम तो रुपया का कोई अभाव नहीं, वो चुहा का एक सोना का चुहा बनाया। क्या बनाया? सोने का चूहा बनाया, बना के लेके गया, वहां बैठा है साधु संघ में। जो साधु महाराज आए प्रवचन दिए, उनका पास राजा भी थे। ये जाके क्या किया, राजू साधु महाराज को दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके सोना का चूहा इसको क्या डोनेशन क्या भेंट दिया, उपहार दिया। साधु जी ने क्या हुआ, सोना का चूहा? बोला आपका एक ही बात पर आज सोना का चूहा हम रेडी कर दिया है। हरि बोल। बोले क्या? बोले कैसे हुआ? बोले ऐसे बात है। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, तो ही एकमात्र मेरा शिष्य है। हाँ और राजा ने वहां क्या घटना है, राजा ने सब सुन लिया। हाँ राजा का कन्या थी। हाँ हाँ कन्या थी। बोले अगर शादी किसको कराएंगे तो इसको ही हम शादी कराएंगे, ये मना चुहा जो करोड़पति बन सकता है, ये मेरा लड़की को लेकर शांति में रह पाए। तो राजा ने भी सुनकर राजकुमारी को इसका सब शादी दे दी, और गुरुदेव प्रसन्न होकर उनकी कृपा किया। तो ऐसे ही सत्संग से ही प्राप्ति हो जाता है, जो शब्द को लेकर अपना कर्म में नियोजित कर देता है। तो हुआ कि नहीं है? घटना से तो कोई घटती नहीं है, तो कैसे भाव से हुआ है, क्यों ऐसे हुआ? भगवान उसका साथ में है, गुरु का कृपा उनका साथ में है। गुरु जी जो शब्द कहते हैं उसको जो काम में लगाता है, भगवान का कृपा उनका साथ में होता है। और हम लोग जो सुनते हैं कान में का निकाल देते हैं, भगवान का कृपा नहीं रहती। क्यों? साधु संग सर्वशास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुआ है। थोड़ा सा अगर हम साधु संग एक शब्द भी हम लोग ले लेंगे, उसमें सर्व सिद्धि हो जाएगा। जैसे साधु संग पहले हो जाता है, उसके बाद भजन क्रिया शुरू होता है। जो भजन क्या हम लोग पकड़ लिए हैं, उसको अगर सारा जिंदगी हम लोग चलाएंगे, इसमें हम लोग क्या होगा ना, से बाबा सागर से हम लोग पार हो जाएंगे। अगर कोई सुना है हरि नाम प्रभु जी कहते थे, ये हरि नाम का हम पुकारना है, क्यों? इसमें राम है कृष्ण है। अगर ये राम कृष्ण नाम से आंख बंद करके हम करेंगे, ये मेरा सारा जिंदगी का उपकार हो जाए। कोई अगर इतना ही सुन लिया और कुछ न सुनना नहीं, उतना से उसका मन बस गया, वो बेड़ा पार हो जाता है। लेकिन इसको और भूल गया जाके घर में, तो क्या होगा? उसका कुछ फायदा नहीं हुआ और जिंदगी उसका बर्बाद हो जाए। इसकी जो माँ याद रखना चाहिए। जो साधु संग आया, भजन क्रिया शुरू हो गया। जो साधु संग हम लोग आया है, भजन क्रिया शुरू हो गया। जो भजन क्रिया शुरू हो गया तो क्या हुआ? जितना अनर्थ था हम लोग का चला जाएगा। कितना प्रकार अनर्थ है?
जब साधु संग आप आ गए हैं तो भजन क्या करते हैं, भजन का माध्यम से क्या होता है, चित्त दर्पण मार्जन हो जाता है। हरि नाम जब पुकारते हैं आप, नाम करते हैं, नाम का माध्यम से क्या होता है ना, चित्त दर्पण मार्जन हो जाता है। और नाम का माध्यम से क्या होता है, ये मार्जन होता है। हाँ, इसलिए महाप्रभु कहते हैं चेत दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापणम। भव महादावाग्नि, ये जो संसार में भव का मतलब दुख का दावाग्नि चलता है संसार में। हाँ, इसलिए मंगलारती हम लोग बोलाते हैं संसार दावा नल यह लीला लोक त्राणाय करुण घन घनत्व प्राप्त से कल्याण गुणा नवस्य वंदे गुरु श्री चरणार। हाँ, ये भाव दावाग्नि संसार का दावाग्नि है। हाँ, इसको कोई लिभा नहीं पाएगा। और लिभाने का कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है क्या, हाँ, चेत दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कौरव चंद्रिका वितरणम विद्यावध जीवनम आनंद बुद्धि वर्धनम प्रतिपदं पुण्णामुद स्वादनम सर्वत्र श्री कृष्ण। हाँ, विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये श्री कृष्ण का संकीर्तन का छोड़कर दूसरा को ये बाबा दावाग्नि को लिभा नहीं पाए। इसलिए ये जो नाम है, जो हम लोग साधु संग में आ जाते हैं, भजन क्रिया शुरू हो जाता है। अगर सही साधु संग होगा तो सही भजन क्रिया होता है, नहीं तो क्या होता है, साधु संग में जाकर ये गाना वो गाना करके साधु संग बिता दिया, कुछ मंत्र भी नहीं मालूम है, और कुछ क्या मंत्र जप करते हो, अभी तक तो कुछ मंत्र नहीं दिया है। इसलिए हम लोग जो सत्संग है, सत्संग प्रवेश मात्र से क्या सुनता है, हरि नाम सुनता है, हरि नाम करो। हाँ, ये हरि नाम जो भी कोई कुछ करता है उसको बोला डाकाता है कि पहुंचा है, कोई भी आके पहुंचा है उसको बोला तुम हरि नाम करो, बोला जाता कि नहीं। क्यों, ये फार्मूला है। जब हरि नाम पुकारता है, नाम पुकारता, 10 रत्ना का डाका था, वो अगर वाल्मीकि बन गया उल्टा जप करके, ये सीधा जप करके क्यों नहीं बनेगा। हाँ, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। क्यों, वाल्मीकि जब रत्नाकर जब ऐसे उनका गुरु जी नारद जी जो मंत्र दिए उनको, उन्हें एक बार पूछा नहीं आप कब लौट के आएंगे, अगर पूछा था, जो मंत्र दिया है वो उल्टा भी, और उल्टा ही जपो, और उल्टा जप करते 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 क्या हुआ, उन्हें वाल्मीकि बन गया। क्यों, मंत्र का पूर्ण विश्वास हुआ, बोले जपते रहो। हाँ, पूर्ण विश्वास, पूछा नहीं ये मंत्र जप के क्या होगा नहीं होगा, कुछ पूछा नहीं। क्यों, मंत्र का पूर्ण विश्वास था। जब हम लोग का भी मंत्र का पूर्ण विश्वास हो जाएगा, हम लोग चेत दर्पण मार्जन हो जाएगा। और इसमें से क्या होता है, चेत दर्पण मार्जन होता है, भव महादावाग्नि निर्वापन हो जाता है। भव महादावाग्नि, भव का मतलब दुख है, दुख का सागर में हम लोग रहा है। ये दुख का जो दावाग्नि, ये क्या होगा, न चला जाएगा जब हम लोग ये नाम करते रहेंगे। तो साधु संग भजन क्रिया शुरू हो गया। भजन क्रिया हम लोग जब किए हैं, हम लोग के अंदर में जितना अनर्थ था ये सब चला गया। क्या हुआ, हम लोग के अंदर में अनर्थ है कि नहीं, क्या क्या अनर्थ है, कौन बोल पाएगा, क्या क्या अनर्थ है, हम लोग के अंदर में अनर्थ है, क्या क्या अनर्थ है, 4 किस्म का अनर्थ है। पहला अनर्थ क्या है, स्वरूप भ्रम। स्वरूप भ्रम का मतलब है क्या, स्वरूप भ्रम का हम लोग जो स्वरूप पाया है उसको भूल गए, ये हम लोग का भ्रम है, सबसे अनर्थ है। हम लोग इंसान मानव जन्म पाया है, लेकिन हम लोग भूल गया मानव है। दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, हाँ, और अवैध संग करते हैं, और हत्या कर भोजन करते हैं। अगर हम लोग को मानव जन्म का सार्थक करना है, मानव है हम लोग, अगर हम लोग का ये याद रहता, सेंस रहता, हम लोग ये काम नहीं करते। हम लोग तो कुत्ता खाता है, वो घूम के ये करता, हम लोग खाते। कुत्ता वो पीछा टाटी करके वहां बैठ जाता है, हम लोग ही बैठ जाते हैं। तो इंसान से और वो कुत्ता से फर्क क्या हुआ, आहार निद्रा भय मैथुनांश, ये अगर कुत्ता भी करता है हम लोग करते हैं, फायदा क्या। आहार निद्रा भय मैथुनांश समानेतात् पशुभिः नराणाम् धर्म तेषाम् अधिको विशेषा धर्म नहीं ना पशुभिः समाना। धर्म नहीं ना पशुभिः समाना, धर्म करने का अधिकार किसका है, इंसान का है, मानव का है। और वो नहीं करता है, पशु का समान बन जाता है। जो पशु लोग को, जानवर लोग क्या करते, धर्म कर नहीं पाता है, फिर भगवान ने जो धर्म दिया वो लोग पालन करता है, वो लोग का जो धर्म है, नियम है, उस पालन करता है।
लेकिन वो लोग का वो चेतना नहीं है। मनुष्य का चेतना है, लेकिन चेतना होते हुए भी वो लोग जानवर का भी काम करता है। धर्मना ही ना पशु भी समाना। जो भगवान का जो धर्म का मतलब क्या, भगवान से शरण लेना है। माम एकम शरणम ब्रज भगवान कहते हैं, वही है धर्म। शरण लेना है धर्म, मनुष्य नहीं करता है। नहीं करता मतलब पशु का साथ समान बन जाता है। हाँ, ये स्वरूप ब्रह्म है। स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। इसको भूल जाता है। भूल के क्या होता है? भगवान से विमुख हो जाता है। और जो भगवान से विमुख हो जाता है वो उसको कैसी शांति मिलेगी? जो पिता से भटके घर से निकाल जाता है पुत्र, वो शांति मिलेगा उसको? शांति मिलेगी? जहां भी जाएगा वो लोग भी भागाएगा उसको, जाओ भागो भागा उसको। वो पिताजी से भाग के आया है, पिताजी की बात नहीं सुनता, पिटा उसको, कहता है कि नहीं? हाँ, और जाके दो इसको मांगता है 5 रुपया दो, 10 रुपया दो, 20 रुपया दो। वो बोलता है पिताजी से भाग के आया है, उसको भगाओ। गाँव से नहीं रहता है, बाहर में जाके जहाँ का ट्रेन रेल स्टेशन में बिका उसका हाल क्यों भिक्षा मांगता है? क्यों भिक्षा मांगता है? ना पिताजी से भाग आया है, पिताजी इतना दिन उसको लालन पालन किया है, वो पिताजी का बात नहीं सुना अनुसार। ठीक संसार में हम लोग का हाल नहीं होता है। हम लोग दुखी क्यों होते हैं? ना जीव का स्वरूप होता है कृष्ण नित्य दास, इसको भूल जाते हैं हम लोग। हम लोग देव भगवान का सेवा नहीं करेंगे, दास नहीं होंगे तो क्या होगा? कुत्ता का दास बनना पड़ेगा। कुत्ता पूछता है, उसको लेकर टट्टी कराने के लिए ले जाता है, नहीं जाता कि नहीं? हाँ, बीबी आता है, इंडिंग करता है, उनका सेवा करता है। वो क्या कर झाड़ू में पीटता है, हाँ जूता में पीटती है, उसको सहन करने पड़ता है। अगर भगवान का गॉड का सेवा नहीं करेगा, डॉग का सेवा करना पड़ेगा। कि संसार में हम लोग जो आया है, किसका ना किसका हम लोग सेवा करने पड़ेगा। हम लोग सोचे सेवा किसका नहीं करेंगे, खाना नहीं मिलेगा, रह नहीं पाएंगे। अगर यहाँ से भाग जाएंगे तो आप MP MLA के पास जाएंगे, जो नेता कुत्ता लोग के पास, नेता लोग के पास जाएंगे, वहां भी आपको सेवा करें, मेरा गुमास्ता बनो, मेरा नौकर बनो, तब तुम्हारा सब। आज यहाँ जाओ, 5 बोतल लेके आओ, नले के जाओ, उसके साथ वहाँ झगड़ा करके आओ, कुत्ता बनने पड़ेगा, वो लोग का दास बनने पड़ेगा। और जीव सबसे स्वरूप हम होता है क्या? भगवान को भूल जाता है। भगवान को जो भूल जाता है, जो माया देवता है, उसको क्या चक्कर में फेंकते हैं, चारों तरफ से चक्कर देते हैं। तो 4 किस्म का जो अनर्थ क्या है? पहला जो है स्वरूप भ्रम, दूसरा जो असत तृष्णा, और तीसरा जो है हृदय का दुर्बलता, हृदय का दुर्बल होता है। चौथा जो अपराध, अपराध परायणा, अपराध परायणा। ये 4 अनर्थ क्या होता है? जो हम लोग भजन क्रिया करते हैं चला जाता है। हाँ, पहला जो है हाँ स्वरूप भ्रम, दूसरा विषय तृष्णा, असत तृष्णा। असत ही भगवान को छोड़कर मेटेरियल जगत में जो कुछ असत है उसको तृष्णा का मतलब आज यही खरीदेंगे, आज ही भोग करेंगे, आज ही विलास में रहेंगे। यही करते 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 क्या हुआ? मन में लोभ आ गया, लोभ से पाप आ गया, पाप से मृत्यु हो गया, मृत्यु होकर नरक में चला गया। ये असत तृष्णा है। दूसरों को, दूसरा सामान को, विषय वासना भोग करने का जो इच्छा है, असत तृष्णा है। ये असत तृष्णा से क्या होता है ना? असत रास्ते में हम लोग चला जाते हैं, और कमाएंगे और कमाएंगे और कमाएंगे और कमाएंगे। आज सुबह में बोल रहा था न्यूजीलैंड जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे। हाँ, अच्छा नौकरी कर रहा था, वो सब कमा दिया, सब कुछ चला गया। और कमाएंगे और कमाएंगे और कमाएंगे करते 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 दारू पीने लगा। और कमाएंगे, जुआ खेलने से डबल हो जाएगा। जुआ खेलने गया, जो जुआ खेलने गया पुलिस आके रेड क्या पकड़ लिया, जेल में डुबा दिया। तो क्या हुआ? ये असत तृष्णा, और खाएंगे और करेंगे और करेंगे, लेकिन भगवान का सेवा याद नहीं आता है। स्वरूप भ्रम हो गया है। संसार में होता है कि नहीं? ऐसे क्यों होता है ना? संतुष्ट नहीं है। हाँ, आज सुबह में बोल रहा था ऐसे। हाँ, आशा पत शत शत क्लेश दे अविरत। हाँ, आसार शेष नहीं रे, आसार शेष नहीं रे। हाँ, ताई बोले हरि बोले दाओ भाई आसार मुखे छाई रे। हरि बोले आसार मुख में छाई देना, यश देना, जो राग देना है, और ऐसा मुख नहीं चाहिए। निराशा तो सुख रे, भोगो, हाँ भोगो वस्तु वांछा छेड़े, हरि नाम गाओ रे। भोगो मोक्ष वांछा, इसको छोड़कर हरि नाम गाते रहो, और आशा मत करो ये होगा से होगा से होगा। जो होगा मेरा भगवान जो बनाएंगे वही होगा।
कोई पूछता है क्या लड़का क्या होगा माना भगवान जो बनाएंगे वही होगा। वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अकमुक बनेगा, लॉयर बनेगा, वो कुछ नहीं है। और इंसान बनना चाहिए। अगर इंसान बन जाएगा मेरा भगवान रहेगा, वो भी रहेगा, हम भी रहेंगे। अगर इंसान नहीं बना, डॉक्टर बन गया तो अमेरिका चलेगा, इंजीनियर बन तो अमेरिका चलेगा। अब मेरा पास मेरा भगवान की सेवा करने के लिए कोई नहीं रहेगा और पिता माता का सेवा करने के लिए भी कोई नहीं रहेगा। रुपया आके क्या होगा? इसीलिए भगवान जो बनाएंगे वही होगा। ठीक है, भक्त का सब समय भगवान को चरण प्रार्थना। वो तो इंसान है, मनुष्य है, अच्छा मनुष्य पर भगवान रखे उसको, वो भगवान का इच्छा जो बनाएंगे वही होगा। इसीलिए कोई आशा नहीं है ज्यादा, इसीलिए दुख नहीं पाता है। हाँ, हम लोग अगर बैठ कर डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर वो तो नहीं बना है तो क्या होगा? मेरा मन में इच्छा था डॉक्टर बनेगा, सारा जिंदगी के लिए होगा दुख है। दुख करते करते क्या होगा? नरक में चला जाएगा। हाँ, और जो भगवान का चरण में समर्पण कर दिया है, भगवान को जो इच्छा वही बना है, वो तो इंसान होके रहा है, वो तो हमको प्यार करता है, मेरा सेवा करता है, मेरा भगवान को सेवा करता है। इससे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा सेवा है मेरा भगवान को तो सेवा करता है। वो जितना पढ़ाई करने से क्या हुआ? वो समझ ले आए भगवान को छोड़कर कुछ नहीं है, पिता माता को छोड़कर कुछ नहीं है। इसलिए वो आके क्या करता है? भगवान का सेवा करता है। यही है सत्य और कुछ नहीं। जब इंसान इतना पढ़ाई करके भगवान सेवा किया है, वो सबसे श्रेष्ठ सेवा किया है, वो सबसे बड़ा नौकर है। हम लोग सर्विस करते हैं ना। हाँ, सर्विस का मतलब क्या है? सेवा है। सबसे बड़ा सेवा क्या है? भगवान का सेवा। जो सब कुछ पढ़ाई कर हायर स्टडी करके भगवान का सेवा करता है, वो सही शिक्षा है। और सब कुछ पढ़ाई कर जो भगवान से विमुख हो गया है, वो माया प्रवृत्त ज्ञानी हो गया है, और पद पर उसका दुख है, दरिद्रता है, नरस्य है, जंत्रणा है, और संसार से वो दुख भोग करता है, वो अंतिम में नरक जाता है। इसलिए जो सही ढंग से भगवान का सेवा करते, सबसे श्रेष्ठ सेवा हुई है। और ये अनर्थ है असत तृष्णा। और दूसरा क्या है? तीसरा, हृदय की दुर्बलता। हृदय दुर्बलता क्या है? हम लोग भगवान को बस आने के लिए डरते हैं। हम चोरी कर किया है, उसका 5 करोड़ रुपया मार दिया है, उसको वही पाप किया है, भगवान पास जाने नहीं होता है कि नहीं? भगवान के गेट में प्रवेश करने के लिए क्या करता है? दिल तड़पता है, क्या होगा मेरा, क्या होगा? हम तो असत कृपा कर्म में लिप्त है, हृदय का दुर्बलता बन जाता है। यह एक अनर्थ है, यह अनर्थ है। यह अनर्थ क्या करता है? उसको डुबा के मारता है, और रात में सो नहीं पाता है, गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आता है, नींद को खरीद नहीं पाता है। नींद को खरीद जाएगा? गोली खरीद पाएंगे आप? हाँ, नींद खरीद नहीं पाएंगे आप, खाना खरीद पाएंगे नहीं, खिदा खुद का जो भूख है उसका आप खरीद नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवान का कृपा से होता है। seems to be relief offered by nature. Offered by nature, ये नेचर चाहता है। To its herself all victims of sufferings, all victims of sufferings, जो सफरिंग है, हम लोग जो सो जाते हैं पीड़ा चला जाता है, लेकिन वो पीड़ा वो खरीद नहीं जाएगा। ये लोग गोली खरीद कर लेता है, और लेकिन जो नींद खरीद किया नहीं जाता है। क्यों गोली खरीद करता है? ना इतना संतप्त होता है। ये लोग आशा बहुत है, पाप भी बहुत किया है, रात में सोने के लिए भी सोचना पड़ता है कैसे सोएंगे, नींद नहीं होता है। ये हृदय का दुर्बलता है। और भगवान ने मंदिर में बैठा है, लेकिन एक बार मंदिर नहीं आता है। इसलिए कहते हैं नमे दुष्कृते नामुड़ा प्रपदन्ते नराधमा माया प्रवृत्त ज्ञानिम असुरम भवमाश्रिता। माया प्रवृत्त ज्ञानी, वो लोग ज्ञान को माया अपहरण कर लिया है, इसीलिए वो लोग क्या है? हर टाइम पाप में डूबे रहा है, पाप में डूब के रहता है, और हर टाइम मन में डर रहता है कोई आके पुलिस पकड़ लेगा हम। कोई जैसे नेता लोगों को भी जेल में होता है कि नहीं? वो लोग का मन में नींद नहीं आता है और चैन नहीं आता मन में। हाँ, काल हम कैसे पकड़ लेगा, और ये पकड़ के रखा है जेल में। हाँ, ऐसे बहाना देकर उसे बहाना दे निकालता है। फिर क्या कहता है पुलिस उसका पीछे में, चलो भाई निकालने से क्या होगा, चलो। कुछ दिन पहले कुछ नेता लोग था जेल में, तो वो लोग का देश का दायित्व है, फिर वो लोग क्यों जेल में डूबता है? नहीं, असत तृष्णा है, और कमाएंगे और कमाएंगे और देश को लूटेंगे और देश को लूटेंगे, और क्या होगा? और करते 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 जेल में चला जाता है, और देश रसातल में चला जाता है। ये लोग के लिए ये कमी नहीं, लोग है देश का देशद्रोही है।
ये लोग को सबसे पहले मानना चाहिए, तो देश ठीक होगा। हाँ, यही होता है, हृदय का दुर्बलता बन जाता है, हृदय का दुर्बलता बन जाता है, इसलिए जल जाता है। हाँ, जो सच्चा होता है क्या, वो देश के प्रेम के लिए अपना को बलि दे देता है, जैसे नेताजी ने दिए हैं, जैसे और देश प्रेमी है स्वाधीनता संग्रामी दिए हैं, खुदीराम फूदम जितना है सब, हाँ सब अपना को बलि दे देते हैं। देश बचना चाहिए मेरा। ये लोग क्या कर, देश को बलि देता है, अपना बचना चाहता है, अब वो कहाँ बच पाता है, जेल में जाता है। ये हृदय का दुर्बलता होता है। और चौथा जो है अपराध प्रवणता। अपराध प्रवणता, अपराध की प्रवणता क्या, प्रति पद पद में अपराध करता है। हाँ, यहाँ आता है, वहाँ आके क्या करता है, कैसे बैठे कैसे प्रणाम कर मालूम नहीं उसको, मंदिर में आना है कैसे भाव से आराम को हमको आना है वो भी मालूम नहीं, भगवान को प्रणाम करना है वो भी भूल गया है, उसका अपराध हो जाता है। पदम पदम जद विपदाम तेसाम, प्रति पद पद में विपद आ जाता है। क्यों, अपराध पर प्रवणता है। पिताजी को कैसे बात करना है वो सीखना पड़ता है, उसको संस्कार चाहिए। भगवान के मंदिर जाने के लिए हम लोग को संस्कार चाहिए, सीखना चाहिए। फिर भी हम लोग सीखा नहीं, हम लोग शिक्षा नहीं, पूछ लो भाई कैसे हमको प्रणाम करना है, कैसे भगवान के सामने खड़ा होना है, कैसे सत्संग में बैठा है, कैसे साधु संग में हरि कथा सुनना है। ये अगर हम लोग नहीं सीखेंगे, ये पद पद में हम लोग क्या अपराध बन जाता है, अपराध प्रवणता होता है। ये अनर्थ है, ये अनर्थ हम लोग का बीच में है, हम लोग अंदर में है। हम लोग पद पद में क्या करते हैं, अपराध करते हैं। इसीलिए ये जो अनर्थ होता है, ये अनर्थ क्या होता है, जो साधु संग हरि कथा सुनते हैं हम लोग, भजन क्रिया करते हैं, तो ये अनर्थ चल जाता है सब। तीसरा जो अनर्थ क्या, उसका बाद क्या आता है, अनर्थ के बाद निष्ठा आ जाता है। अनर्थ के बाद क्या आता है, ये अनर्थ सब जाएगा तो निष्ठा आएगा। जहाँ मंदिर जाएंगे, हाँ भगवान का दर्शन करेंगे, ब्राह्मण देव को दर्शन करेंगे, ब्राह्मण देव कृपा लेंगे, और सही ढंग से हम लोग क्या करेंगे, हाँ सही ढंग से हम लोग भगवान की सेवा करेंगे और भगवान का कृपा पाएंगे, प्रतिज्ञा करके रहेंगे भगवान को, मन में होगा। ये क्या होगा, निष्ठा आ जाता है। जो मन में निष्ठा आ जाता है तो क्या होता है, भगवान को छोड़कर एक पल भी जीवन धारण करना मुश्किल हो जाता है। भगवान को छोड़कर एक पल भी रहना हम लोग को मुश्किल हो जाता है, और भगवान ही सर्वत्र हम लोग देखने मिलता है। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की जय, ब्राह्मण देव की आई गौर ब्रह्मानंदे हरि। तो क्या होता है संसार में, हम लोग निष्ठा आ जाता है। जब निष्ठा आ जाता है, हम लोग भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं करते। आज क्या खाया, भगवान के प्रसाद छोड़ के कुछ नहीं खाया, भगवान मंदिर में जाके चरणामृत तो पाया, निष्ठा आई। निष्ठा सहकर हम लोग कहते हैं, निष्ठा सहकर वो जीवन यापन करता है, नैष्ठिक आदमी है। इसे शास्त्र में कहा जाता है, नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके। भक्ति नैष्ठिक भक्ति उसका आ जाता है। जो भगवान का सेवा करता सुनता है, नैष्ठिक भक्ति उसका आ जाता है। कैसे भाव से जो अनर्थ चला जाता है शरीर से, तो अब निष्ठा भक्ति आता है। उसके बाद क्या आता है ना, रुचि आ जाता है। उसके बाद रुचि आ जाता है। रुचि आ जाता है क्या, नामे रुचि, कथा रुचि, है हरि कथा रुचि, भागवत श्रवण रुचि, नाम में इतना रुचि आ जाता है, नाम हर टाइम यू करते रहता है। भगवान क्या कहते हैं, तस्मा सर्वेषु कालेषु मामेनुस्मर युद्ध च मर्यापिता मना बुद्धि मामे वश्य संशय। कोई अगर 26 भगवान का तस्मा सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु मामने स्मरा, तस्मा सर्वेषु कालेषु मामने स्मरा। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हर टाइम के लिए हमको तुम चिंतन करते रहो। क्यों, भगवान इसे क्यों निर्देश दिए, जब चिंतन करोगे तुम्हारे अंदर में कोई असत शक्ति प्रवेश कर नहीं पाएगा। तुम हमको जो चिंतन करते हो, तुम्हारा मन में हानि रहेंगे, हम जब रहेंगे तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा। हाँ, जैसे ही माँ सीता देवी जब रावण का अशोक वाटिका में थी, उस समय किसको चिंता करती थी, राम को।
इसीलिए जहां भी रावण मारने के लिए आता था वो प्रवेश कर नहीं पाता था। और माँ सीता देवी तिनका में ऐसे करते, तिनका आग निकालता था। हाँ, तो उन्हें सोचे थे मेरा मन में अभी राम है, रावण नहीं है, तुम हमको स्पर्श कर नहीं पाएगा। हाँ, इसलिए सीता देवी जो तिनका पकड़ रही थी उसमें से आग निकल रहा था, रावण भाग रहा था। वाह भाई, सती नारी का कितना तेज है, तिनका से आग निकलता है, उसका अंदर में प्रवेश करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? मन में था राम। हाँ, अब भगवान रावण को मान नहीं पाते थे। क्यों मान नहीं पाते थे? रावण का मन में था सीता, अगर वो को उसको मारेंगे तो एक साथ मेरा सीता का भी हानि हो जाएगी। हाँ, वो जो मारते 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 जो भूल गया उस टाइम मारे भगवान। यही है, इसलिए भगवान कहते मामेन स्मर, मामेन स्मर तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामेन स्मर। हमको तुम शरण करते रहो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जपते रहो। हाँ, हाथ में गृह कर्म, मुख में राम नाम, राम काम हाथ में, तू अकेला प्यारे नहीं, राम तेरा साथ में। विधि का विधान है, हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कही। तू अकेला प्यार नहीं, राम तेरा साथ में। हम लोग अकेला सोचते हैं, जो मूड है वो अकेला सोचता है, लेकिन जो भगत है मेरा राम मेरा साथ है, मेरा कृष्ण मेरा साथ है। हाँ, उसका बाद क्या होता है? ये जो निष्ठा आ जाता है, रुचि आ जाता है, रुचि का बाद क्या आसक्ति आ जाता है। जैसे मातल जो दारू नहीं पीने से एक पल भी रह नहीं पाता है, वैसे ही भगत क्या करता है, भगवान को दर्शन बिना एक पल भी रह नहीं पाता है। मेरा भगवान का सेवा हुआ कि नहीं, मेरा भगवान का भोजन हुआ कि नहीं, मेरा भगवान का शयन हुआ कि नहीं, मेरा भगवान का फूल है कि नहीं, मेरा भगवान का घी है कि नहीं, मेरा भगवान का ये है कि नहीं, वो भगवान की सेवा में आसक्त हो जाता है। जो आसक्त है ये साधन भक्ति होता है। उसका बाद क्या आता है? भाव आता है। भाव का मतलब है, अभाव का मतलब नहीं। उसका अंदर में 100 टाइम भगवान तो है, उसका भाव में भी भगवान है, कथा में भी भगवान है, दर्शन में भी भगवान है। और भगवान को छोड़कर एक पल भी जीवन नहीं कर पाता है, जीवन यापन कर नहीं पाता है। और उसका मतलब प्रेम आ जाता है। कैसे होता है? कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो जाता है। हाँ, 100 टाइम क्या करता है? कृष्ण को लेकर उसका जिंदगी है। और संसार, हाँ, संसार में जितना जो दुख यंत्र है वो सब भूल जाता है। कृष्ण को लेकर, और संसार में कुछ नहीं, कृष्ण ही सर्वसार है। वो कृष्ण को लेकर परम आनंद में रहता है। इसलिए संसार में हम लोग को क्या करना चाहिए? इसीलिए संसार में हम लोग क्या करना? 4 पथ, जैसे गीता महात्मा में बोला जाता है, हम लोग अनुसरण करना चाहिए। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एक देव देवकी पुत्र एव, एक मंत्र जस्य नमामि जानी, कर्म पेकंतस्य देवस्य सेवा। एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, श्रीमद् भगवद गीता जो पढ़ता है, अनुसरण करता है, वो उसको शांति मिलेगी। और एक देव देवकी पुत्र एवं, जो संसार में भगवान श्री कृष्ण को पूजा करता, राम को पूजा करता, विष्णु को पूजा करता है, वो संसार में उसको शांति मिलेगी। और संसार में जो हरि नाम करता है, हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नामं कलिकल्मषनाशनम् नातो परोतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये सब वेद वो सब शास्त्र में कहता है हरि नाम करने के लिए, जो भी संसार में करता है उसको शांति मिलती है। और कर्म पेकंतस्य देवस्य सेवा, जो भगवान के निष्काम सेवा में जुड़ गया है उसको ही शांति मिलती है। इसीलिए संसार में हम सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कष्टि दुख भाग भवे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, हिताय गौर भवानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। Yeah.